सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। इस समाचार के प्रायोजक हैं RRT स्कूल। अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाएं रजिस्ट्रेशन। संपर्क करें 9472693944। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन के बीच में तेजी से उभर रहे बिहार में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार मुजफ्फरपुर के दौरे पे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही मुजफ्फरपुर पहुंचे आशुतोष कुमार का मुजफ्फरपुर में 2 दिवसीय दौरा है। ऐसा अनुमान माना जाता है कि यह दौरा चुनावी बिगुल और चुनावी शंखनाद का यह कड़ी मुजफ्फरपुर से जुड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी हम खड़े हैं बैरिया गोलंबर चौक पे, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पे आशुतोष कुमार का स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरी रूप से यहाँ पे युवा पूरे जोश के साथ आशुतोष कुमार के स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी बैरिया गोलंबर चौक पे शहीद बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा पे माल्य अर्पण करने के बाद बैरिया गोलंबर चौक पे शहीद बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा पे माल्य अर्पण करेंगे और इसके बाद इनका दौरा कांटी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे होगा। मुजफ्फरपुर में इनका ये दौरा चुनावी शंखनाद को दर्शा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनेकों युवा कार्यकर्ता आशुतोष कुमार के साथ यहाँ मौजूद है और बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा पे माल्य अर्पण किया जा रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? आशुतोष भाई जैसा हो। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद, आशुतोष कुमार जिंदाबाद, आशुतोष कुमार जिंदाबाद, आशुतोष कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 दिवसीय दौरा पर पहुंचे आशुतोष कुमार अभी बैरिया गोलंबर चौक पे बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा पे माल्य अर्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व कल उन्होंने मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा और बोचहा विधानसभा में इनका चुनावी दौरा था और कई जगह कार्यक्रमों में ये शामिल भी हुए थे। मुजफ्फरपुर में चुनावी दौरा का बिगुल फूंक चुकी है और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार लगातार चुनावी दौरे पे हैं। आइए हम जानते हैं आशुतोष कुमार जी से कि क्या कुछ ठीक है क्या विकल्प, क्या रणनीति लेकर आ पाए हैं? चुनाव के समय में आ पाए हैं? नहीं, हम चुनाव के समय नहीं आए हैं। हम पिछले 8 वर्षों से बिहार में ही हैं और हमारी ये कोशिश है कि मंडल कमंडल की राजनीति से अलग हटकर, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति से अलग हटकर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अलग हटकर विकासवाद के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ा जाए बिहार में। और ख़ास करके बिहार के युवा साथियों से हम अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार युवा राज्य है। 65 से 68% आबादी यहाँ युवाओं की है। बिहार बदलना होगा और आपको ही जागना होगा, आपको घर से निकलना होगा। तमिलनाडु और पंजाब का युवा बिहार बदलने के लिए नहीं आएगा। बिहार का जो बेरोजगारी का आलम है पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ सुशासन बाबू मानव श्रृंखला लगा रहे हैं बात बात पर, और प्रकृति ने ऐसा तमाचा मारा कि तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, पंजाब से लेकर बिहार तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया। हमें उनके लिए भी करना है। हर हाथ में हुनर है। 40 लाख लोग जो बाहर में काम सीख कर आए हैं, उनके पास हुनर है। उनके लिए बिहार में रोज़गार चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार और पिछले जो 15 वर्षों तक सरकार रही,
किसी के पास इनके लिए रोजगार सृजन के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो फिर जैसे बड़ी शक्तियां हैं देश में, एनडीए और राजद, खासकर बिहार के चुनाव में, ये दो ताकतें हैं और उस बीच में आपको जगह बनाना है। थोड़ा सा तिरुपति में नीचे करिए, लेवल में करिए ना, ये नीचे। जैसे एनडीए और ये राजद का गठबंधन, प्रायः जनता इन्हीं दोनों में बटी है। बीच से रास्ता निकालना है बहुत कठिन है, बड़ी ताकतों से लड़ना है। जनता को ये चतुरानन से बाहर निकालना पड़ेगा। चतुरानन यानी कि यहाँ के लोगों को विकल्पहीनता के बारे में रखा गया है और केवल लालटेन जदयू, लालटेन तीर, कमल और झोपड़ी, इन्हीं 4 विकल्प तक सीमित रखा गया है। 5वां विकल्प बिहार में उभरने नहीं दिया गया और जो उभरा उसका हाल या तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी वाला हुआ या फिर आनंद मोहन जी वाला हुआ। तो ये चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प हम लोग देने की तैयारी में लगे हुए हैं। और जिस हिसाब से लोगों का समर्थन मिल रहा है, देखिए बदलाव एक दिन में नहीं आता है, क्रांति एक दिन में नहीं आती है, लेकिन जिसने हमने ठान लिया, जिस दिन हमने यह मान लिया कि हमें बिहार में बदलाव लाना है, बदलाव उसी दिन हो जाएगा। लेकिन ये जो समय लगेगा वो बीच का प्रोसेस पीरियड है। तो बिहार को बदलना है, बिहारी को बिहार में ही रोजगार मिले, क्योंकि बिहार के युवा अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही मुस्कुराता है जब वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाता है। उसके बाद बेहतर शिक्षा के लिए उसे बिहार से बाहर जाना पड़ता है और जब बेहतर शिक्षा हासिल कर लेता है तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है उसको रोजगार की तलाश में। ये बिहार की विडंबना है कि कभी चीन के एक बड़े विद्वान को नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 10 वर्षों तक चीन में संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ी थी और आज बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए कोटा और हरियाणा जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कभी पाटलिपुत्रा पूरे विश्व के व्यापार का केंद्र हुआ करता था और आज पाटलिपुत्रा के गलियों का ये स्थिति है कि 24 घंटे बारिश हो जाए तो नाव चलाने की स्थिति हो जाती है। तो हमें इन सभी पर विचार करना होगा और केवल मात्र विचार करने से काम नहीं चलेगा, विचार करने से बिहार नहीं बदलेगा। कुछ रोड मैप होगा आपके पास? जी हाँ, निश्चित रूप से। कोई भी सरकार, जैसे आपने अभी देखा होगा कि 20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये कैसे रोजगार देंगे? और अगर देना था तो पिछले 15 वर्षों में इन्होंने क्यों नहीं दिया? और जिसे रोजगार दिया वो आए दिन धरना पर बैठे हैं और लाठियां खा रहे हैं। हमारे पास रोड मैप है। हमारी भी अगर सरकार बनती है 2020 में, यदि हम सत्ता में भी आते हैं तो किसी सरकार के बूते की बात नहीं कि 50 लाख लोगों का रोजगार दे दे या फिर 50 लाख लोगों को वैकेंसी निकाल कर उनको नौकरी दे दे। लेकिन यहाँ हर हाथ रोजगार देना है तो यहाँ छोटे मोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देना होगा। खास करके बिहार क्रांति की भूमि रही है। महात्मा गांधी जैसे शख्सियत को भी आंदोलन करने के लिए बिहार की भूमि, चंपारण की भूमि को चुनना पड़ा था। तो बिहार के लोग इतने कर्मठी हैं जो गुजरात को गुजरात मॉडल बना दिए, पंजाब को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़े कर दिए। राजधानी दिल्ली इनकी वजह से चल रही है, इकोनॉमिकल राजधानी मुंबई इनकी वजह से चल रही है। तो हम बिहार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करें जो वैश्विक पटल पर जनमानस में बिहार का नाम को आगे बढ़ाए और बिहार को स्वर्ण अक्षरों में फिर बिहार का नाम लिखा जाए और जो हमारा खोया हुआ सम्मान है वापस बिहार को मिल सके। विकल्प दे पाएंगे आप? जी हाँ, निश्चित रूप से। जिस हिसाब से हरेक धर्म, हरेक जाति, हरेक वर्ग के युवाओं का समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुका है और बदलाव होकर रहेगा। मुजफ्फरपुर में कितना सीट लड़ेंगे, कुछ योजना होगी? हम बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें बदलाव किसी चिन्हित विधानसभा में नहीं लाना है, बदलाव पूरे बिहार में लाना है। तो 38 जिला को बदलना होगा, 243 विधानसभा को बदलना होगा और वहाँ के लोगों में अपनी विचारधारा स्पष्ट रूप से रखनी होगी और वहाँ के लोगों को ये प्रेरित करना होगा कि आप भी इस बदलाव की लड़ाई में हमारी साथ दें, हमारी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष कुमार जी और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका जो रोड मैप है वो विकास की योजना की ये बात कर रहे हैं, युवा इनके विचार को साकार करेगी। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय जनता पार्टी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ने की बात
कह रहे हैं आशुतोष कुमार राष्ट्रीय जनजन पार्टी को किस तरह से जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। आपको अभी बता दें कि बैरिया गोलंबर के बाद इनका कार्यक्रम कांटी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे है। इसके बाद ये कांटी के कोठिया मजार से होते हुए छिन्नमस्तिका मंदिर और अन्य जगहों पे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, हम पल पल की खबर आपके तक पहुंचाते रहेंगे। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज मुजफ्फरपुर।